हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनो विप्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका मुनिविरुपादित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरं गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमनः प्रतिबोधकारकं पुण्यप्रकाशकं पापप्रणाशकमिदं शास्त्रं श्रीसंयम प्रकाशनामधेयम् अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवास्तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्री गणधरदेवा प्रतिगणधर तेषां वचनानुसारमासाद्य आचार्य श्री कुन्दकुन्दामनाय आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है, बड़ी सुंदर रचना है और प्रकरण छोटे छोटे से हैं, उपयोगी भी हैं। स्वाध्याय की चर्चा चल रही थी, स्वाध्याय का प्रकरण चल रहा था और स्वाध्याय के चलते हुए इस प्रकरण को बहुत ही सरलता से कुछ अलग हटके समझाया जा रहा था। 5 प्रकार के स्वाध्याय के भेदों की चर्चा अपेक्षित विस्तार से हुई और फिर यह भी बतलाया किनका स्वाध्याय करें और किनका स्वाध्याय नहीं करें, कौन से समय में स्वाध्याय करें और कौन से समय में स्वाध्याय नहीं करें। स्वाध्याय के लिए जो अयोग्य स्थान अयोग्य काल कहा गया उसे असज्जाय कह कर के पुकारा गया। असज्जाय में सज्जाय नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन कौन से ग्रंथों का स्वाध्याय नहीं किया जाना चाहिए, तो यहाँ यह कहा गया कि भाई जो मूल ग्रंथ हैं, जो आगम ग्रंथ हैं, जो श्रुत केवलियों द्वारा कहे गए हैं, जो गणधरों के द्वारा कहे गए हैं, जो प्रतिगणधरों द्वारा कहे गए हैं, उन सबको यहाँ नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसा कहने का अभिप्राय था। माने मूल ग्रंथों को नहीं पढ़ें और अन्य ग्रंथों को हम पढ़ सकते हैं। माने जो मूल नहीं हैं, जिनमें आगम जिनको कहने में नहीं आता है, उनका अध्ययन मनन किया जा सकता है। आचार शास्त्रों का अध्ययन हो सकता है, प्रथमानुयोग के शास्त्रों का अध्ययन हो सकता है और थोड़ा बहुत कुछ द्रव्यानुयोग के शास्त्रों का भी अध्ययन हो सकता है। करणानुयोग के ग्रंथों को मूल रूप से सिद्धांत ग्रंथों में शामिल किया जाता है। वास्तव में क्या है, करणानुयोगी एक ऐसा अनुयोग है जो अनुभव में नहीं आता। कर्म प्रकृतियाँ कितनी है ये अनुभव से नहीं कही जा सकती। गुणस्थान कितने हैं, सुनील जी सर्राफ साहब, गुणस्थान कितने हैं, कोई व्यक्ति आत्मा में डुबकी लगाकर वो गुणस्थान कितने हैं ये नहीं बतला सकता। मार्गणा स्थान कितने हैं, जीव समास कितने हैं, प्रकृतियाँ कितनी हैं, उन प्रकृतियों के भेद प्रभेद कितने, कौन कौन बतलाए। आपने तो बता दिए, लेकिन कहाँ से बताए ये तो बताओ। आप बिना आगम के नहीं बतला सकते हैं। माने परंपरा से चली आई हुई बात, सर्वज्ञ भगवान के द्वारा कही गई बात, उसको आधार बना करके ही कहा जा सकता है। इसका मतलब करणानुयोग का संबंध डायरेक्ट केवलियों की वाणी से जोड़ा जाता है, उसमें सर्वज्ञता मूल आधार है। बिना केवलियों की वाणी के हम इन बातों को कह ही नहीं सकते। कितने कर्म बंध गए, कितने निर्जरित हो गए, कौन से गुणस्थान में कितने बंधते हैं, कौन से गुणस्थान में कितने कर्म छूट जाते हैं, ये बातें कहना ये संभव ही नहीं है। आप कैसे कहेंगे इन सब बातों को। हाँ, ये ज़रूर कहा जा सकता है कि सुनो,
पाप में जैसी हमें आकुलता होती थी, शुभ भावों में भी हमें वैसी ही आकुलता होती है। हमें ये शुभ भाव भी आग लगते हैं, ये राग भाव भी आग की तरह सुलगता हुआ प्रतीत होता है। ये बात ज़रूर हो सकती है, ज़रूर अनुभव में आ सकती है। तो कोई बात नहीं, अनुभव की बातें हैं, इधर उधर की चर्चे, प्रथमानुयोग की चर्चाएं हैं, आचरण की चर्चाएं हैं, बोले उनके ऊपर ये कालाचार नाम का जो ये दोष है, कालाचार नाम का जो एक अंग है, ऐसा कहें उसको, दोष क्यों कहें, उसके पालन नहीं करने को दोष कहते हैं, और उसका दृढ़ता से पालन करना ये कालाचार नाम का सम्यक ज्ञान का अंग कहलाता है। तो ये बराबर रीति से ज्ञानी लोग इन सब बातों का पालन करते हैं। ये सब चर्चा कल हम कर चुके थे स्तुति साहित्य वगैरह के संदर्भ में, और आज फिर एक और छोटी सी चर्चा कि साहब ये तो स्वाध्याय के काल अकाल वगैरह की चर्चा, ये तो सब मुनि राजों और आर्यिकाओं वगैरह की मुख्यता से कही गई है, और हम तो श्रावक हैं, तो हमारे लिए वो बातें कहाँ लागू होगी जो मुनि राजों के लेवल पर लागू होती है, हमारे लिए तो नियम अलग होने चाहिए। भाई तेरी बात बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी यहाँ आज ये मुद्दा थोड़ा सा क्लियर कर रहे हैं, जो बातें, जो नियम, जो प्रतिज्ञाएँ, जो विधान ऊपर के गुणस्थान वालों के लिए कहे हों, मुनिराजों के लिए कहे हों, एज ए प्रैक्टिस यदि उनका पालन निम्न भूमिका वाला भी करता है तो अयोग्य नहीं है, वो योग्य ही है। और बहुत जगह पर शास्त्रों में दोनों ही प्रकार के जीवों के लिए इस प्रकार की बातें कही है। मैंने कह दिया कि भाई ये नियम बतला दिया, जैसे मान लो अहिंसा का पालन। अब मुझे बतलाइए अहिंसा का पालन कौन करे और कौन नहीं करे, किसको करना चाहिए अहिंसा का पालन? बोले सब करो ना, क्या दिक्कत है? ये सब अहिंसा का पालन मुनिराजों को करना चाहिए, श्रावकों को करना चाहिए? दोनों करो। ये कोई बात हुई क्या? ये करेंगे कि ये करेंगे? भाई सब सभी करेंगे क्या? अहिंसा का पालन श्रावक की भूमिका के योग्य करेगा, मुनिराज की भूमिका के योग्य करेंगे, पंचम गुण स्थानवर्ती की भूमिका के योग्य करेगा। तो ये सब अपनी अपनी भूमिका के अनुसार करेंगे। तो सबको समान रीति से नहीं, लेकिन उस सिद्धांत का पालन सबको किया जाना चाहिए। बस इस तरह की कुछ बात कहते हुए और आज उस चर्चा तक ले जाएंगे कि क्या अंग श्रुत इन सब का स्वाध्याय गृहस्थ लोग भी कर सकते हैं? क्या गृहस्थों के भी होता है? ये भी एक बहुत बड़ा अहम प्रश्न है समाज में। कोई कहता है कि नहीं, धवलादि ग्रंथों को तो नहीं पढ़ सकते भाई साहब, श्रावक पढ़ने का अधिकारी नहीं है, श्रावक नहीं पढ़ेगा। अभी ऐसी ऐसी चर्चाएं बहुत चलती है, और ये तो अंगों की चर्चा है, ये अंग पूर्व की चर्चा है, नहीं षटकंडागम कैसे पढ़ सकते हैं, नहीं धवला कैसे पढ़ सकते हो आप, श्रावक को ये नहीं पढ़ना चाहिए। कभी श्रावक को कर्णानुयोग का निषेध करते हैं, कभी श्रावक को अध्यात्म का निषेध करते हैं। मुझे तो यही समझ में नहीं आता है। मेरे को तो ऐसी बातें सुनकर के ही थोड़ा सा अच्छा कम लगता है। स्वाध्याय के लिए मना करो, पढ़ने के लिए मना करो। अब उसको किसी भी बहाने से कहो नहीं भैया तुम समयसार नहीं पढ़ सकते हो, कोई कह रहा है कि नहीं तुम ये नहीं पढ़ सकते हो, कोई कह रहा है कि आप धवला नहीं पढ़ सकते हो, कोई कह रहा है कर्णानुयोग के ग्रंथ नहीं पढ़े। दुनिया है दुनिया, क्या बताएं आपको। ये तो अब आप लोग, मैं तो जितना घूमता हूँ पूरे दुनिया भर में, मुझे हर तरह के लोग मिलते हैं, भांति भांति के लोग मिलते हैं, और सब अलग अलग तरह की मान्यता वाले, अलग अलग तरह की विचारधारा वाले लोग मिलते हैं, और सब तरह की बातें सुनते हैं अपन। पता लगता है ये क्या कह रहे हैं। ये कहीं तो अरे नहीं ये कैसे पढ़ सकते हैं, ये तो श्रावक नहीं पढ़ सकते। अब ये कह रहे हैं तुम क्या नहीं पढ़ने की बात कह रहे हो, सुनो तो सही, क्या नहीं पढ़ सकते और क्या पढ़ सकते हैं। श्रावक अंग पूर्व को पढ़ सकता है कि नहीं पढ़ सकता, ये भी एक अहम मुद्दा, उसकी भी आज थोड़ी बहुत चर्चा करने वाले हैं। चलिए पहले शुरू करते हैं मुनि और श्रावक के कर्तव्यों को समान कहने वाली चर्चा को। पेज नंबर निकालिए 496, 496 नंबर पेज है धर्मेंद्र जी, कोलारस से। देखिए क्या कह रहे हैं। निर्दोष तप है भैया, निर्दोष तप है, परम उत्कृष्ट तप है। आप क्या बात कर रहे हो हैं? इससे
इसका तो बहुत गजब का तप है, तो स्वाध्याय तो देखिए। देखो संजय जी भाई साहब, सब डरते हैं सत्य बोलने वाले से, स्पष्टवादी व्यक्ति से सब डरते हैं। उन्हें डर लगता है, उन्हें लगता है यार ये व्यक्ति ये क्या कर रहा है, ये क्या कह रहा है, ये हमारे विचारों पर पानी फेर रहा है। भैया सुनो कैसी कैसी बातें कह रहे हैं। सच्ची बात, सूर्य सागर जी महाराज साहब द्वारा लिखी गई बात मैं यहाँ आपको बाँच करके सुना रहा हूँ, पढ़ करके सुना रहा हूँ। एक शब्द भी अपनी तरफ से नहीं है, जो लिखा है उसे पढ़ करके कह रहा हूँ। ज़रा देखिए 496 मुनि और श्रावक के समान कर्तव्य। ध्यान देना, एक एक पॉइंट जरा समझ लेना, इसमें बहुत बहुत बड़ा झोल है इसमें। क्या सन्मति जी कोलारस से, इसमें बहुत बड़ा झोल हो सकता है यहाँ। वो क्या हो सकता है? जब श्रावक और मुनि के कर्तव्यों को समान कह करके पुकारा गया तो कोई मुनि ये समझ लेवे कि हम श्रावकों जैसा कर्तव्य कर सकते हैं। बोले ऐसा नहीं चलेगा। हाँ, श्रावक के लिए मुनिराजों जैसा आचरण करने का अभ्यास के तौर पर करने की का प्रावधान दिया गया है। उल्टा नहीं चलना, उल्टी गंगा नहीं बहाना। समझ रहे हैं आप क्या कह रहे हैं? ये गंगा उल्टी नहीं बहेगी। ये कैसे कैसे किस तरफ से किधर चलना है, उपदेश ऊंचा चढ़ने के लिए दिया जाता है। यहाँ जो बात कही है, श्रावक और मुनिराजों के जो उपदेश को, जो आदेश को, जो उनकी क्रियाओं को, जो उनकी प्रवृत्तियों को समान कहने की जो बात चल रही है यहाँ, ये कह करके ये कहना चाहते हैं कि जो कर्तव्य, अरे जब मुनिराज भी मुनि अवस्था अंगीकार करके दिन में 4-4 समय सामायिक करते हैं तो तुम्हारे लिए निषेध कैसे हो सकता है? जब मुनिराज भी मुनि अवस्था अंगीकार करने के बाद ग्रंथों को लिखने वाले, शास्त्रों को लिखने वाले ऐसे आगम के वेत्ता मुनिराज भी शास्त्रों का स्वाध्याय करते हैं, तो सुनो, तुम्हें तो स्वाध्याय करना ही चाहिए। ऐसा अरे भाई, जो हमारे आदर्श करते हैं हम वो करेंगे, जो हमारे पिताजी करते हैं हम वो करेंगे, जो हमारे गुरु करते हैं वो हम करेंगे, जो हमारे मुनिराज करते हैं हम वो करेंगे। अरे तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आया, प्रभु आप जैसा करूँगा, प्रभु आप जैसा बनूंगा, प्रभु हो मेरी ऐसी दशा, प्रभु हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है। मैं नकल करता हूँ आपकी, मैं कॉपी करता हूँ आपको, मैं आपके पद चिन्हों पर चलता हूँ। तब पद मेरे ही में, मम ही तेरे पुनीत चरणों में। हो प्रभु, तब पद मेरे ही में और मम ही तेरे पुनीत चरणों में। भुक्ति मुक्ति दातार 24 जन, तिन पद मन वच धार, ये मेरी दशा हो, ऐसी भावनाएं। अभी उल्टा चलाओ सब, गंगा उल्टी बहाओ तो क्या होगा? अच्छा, श्रावक और मुनिराजों के कर्तव्य समान हैं, तो श्रावक यदि धर्मशाला बना रहा है तो मुनिराज भी खड़े होकर के धर्मशाला बना सकते हैं, क्योंकि दोनों समान हैं। अरे भाई, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा थोड़ी ना चलेगा। श्रावक और मुनि दोनों समान कह करके आपका दर्जा बढ़ाने की बात कर रहे हैं, मुनिराजों का दर्जा गिराने की बात नहीं कर रहे हैं। इतना बराबर भाव भाषण कर लेना, क्या कह रहे हैं ये देखिए। ऐसे कौन कौन कर्तव्य हैं, अब वो कर्तव्य भी बता रहे हैं। ऐसे कौन कौन कर्तव्य हैं जिन्हें मुनि और श्रावक समान रूप से कर सकते हैं? ऐसी कौन कौन सी बातें हैं मुनि और श्रावक दोनों समान रूप से कर सकते हैं? जरा देखिए, जवाब देते हैं। समाधान: तप, पंचाचार, षडावश्यक आदि नित्य नैमित्तिक क्रियाएं जिनका मुनियों के ग्रंथों में ही विस्तृत वर्णन है। क्या कह रहे हैं? तप है, पंचाचार हैं, षड आवश्यक हैं, नित्य नैमित्तिक क्रियाएं हैं, रूटीन के वर्क हैं, ये सब क्रियाएं हैं जिनका मुनियों के ग्रंथों में ही विस्तृत वर्णन है। वर्णन तो मुनिराजों के ग्रंथों में है, श्रावकाचार में नहीं, परंतु हैं दोनों के समान रूपेण पालनीय। फिर भी वो गृहस्थ लोग पाल सकते हैं, गृहस्थ लोगों को उसकी पालना करनी चाहिए, गृहस्थ लोग उसकी पालना करें, ऐसा यहाँ निर्देश दे रहे हैं। इतना अवश्य है कि मुनि गृह त्यागी होने से यदि उस क्रिया को निरंतर के अभ्यास से जितनी सफलता के साथ कर सकता है,
उतनी सफलता से नवीन अभ्यासी होने से श्रावक न कर सके। ये फर्क तो होगा। इस हम दोनों के करने की बात कर रहे हो आप। अभी हम ये कह रहे हैं मुनिराज जितनी दृढ़ता से ये बात करेंगे, जितनी दृढ़ता से इन बातों का, इन क्रियाओं का पालन करेंगे, श्रावक उतनी दृढ़ता से इन सब का पालन नहीं कर सकेंगे। परंतु श्रावक को करने का अधिकार ही ना हो, यह बात नहीं है। अब कितनी गजब की बात लिख रहे हैं ये, नहीं नहीं ये श्रावकों को करने का अधिकार नहीं है। ये बात सीधा मैं कहूँ तो महाराज साहब के शब्दों से बिल्कुल ये ध्वनि प्रतिफलित हो रही है कि किसी भी ऐसे कार्य के संदर्भ में जो मुनिराज करते हों उसको श्रावकों के लिए करने का निषेध कहीं भी जिनागम में नहीं है। मैं आपसे पूछता हूँ, मुनिराज केश लॉन्च करते हैं, श्रावक करे तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं, प्रॉब्लम है क्या कुछ? मैं कर रहा हूँ, बोलो, हाँ अपने बालों को उखाड़ रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम है? मुनिराज नंगे पाँव चलते हैं, यदि श्रावक भी नंगे पाँव चलने लगे, मैं चलता हूँ, मेरी भावना है नंगे पाँव चलने की, तो कोई दिक्कत है क्या? कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मुनिराज सर्दी गर्मी के समय में, गर्मी के समय में मान लीजिए पंखा नहीं चलाते, एसी कूलर में नहीं बैठते मुनिराज, तो श्रावक भी यदि ये भावना भाए और मैं ये भावना भाऊं कि मैं एसी कूलर पंखे में नहीं बैठूंगा, तो कोई दिक्कत है? हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता है, पालन किया जा सकता है। तो इसी तरह से मैं ये कहना चाह रहा हूं, किसी ग्रंथ का स्वाध्याय जो मुनिराज कर सकते हैं उनका स्वाध्याय श्रावक कर सकता है या नहीं कर सकता है? कर सकता है। ग्रंथ के स्वाध्याय के लिए नहीं ये श्रावकों को नहीं पढ़ना चाहिए, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा कैसे होगा? कितने श्रावक लोग अभी भी नंगे पांव चलते हैं, कितने श्रावक लोग इन सब बातों का पालन करते हैं। मैं सीधी सी बात ये कहना चाह रहा हूँ, जब किसी ग्रंथ के अध्ययन के लिए, समय सारादि ग्रंथों के अध्ययन के लिए, कहीं धवलादि ग्रंथों के अध्ययन के लिए, ये दो ही महत्वपूर्ण है जिनके संदर्भ में कभी कभी ऐसी बात, और श्रावक कैसे, श्रावक के लिए तो नहीं, श्रावक के लिए तो क्यों नहीं, मुझे ये बताइए क्यों नहीं? अच्छा कार्य है तो मुनिराज भी ना करें, और मुनिराज कर सकते हैं तो श्रावक भी कर सकता है। अच्छा काम है ना, उत्तम कार्य है ना, इसमें कहाँ विवाद का सवाल है कि मुनिराज करेंगे तो श्रावक नहीं करेगा। हाँ ये जरूर है, अब उल्टा लगाइए, श्रावक के करने योग्य क्रियाओं को मुनिराज ना करें, श्रावक के करने योग्य क्रियाओं को मुनिराज ना करें, उच्च पद की क्रियाओं को नीचे पद वाला एज ए प्रैक्टिस अंगीकार करे, भावना भावे। राजकुमार जी अजमेरा साहब, ऐसे श्रावक होंगे, बहुत अच्छी बात है। चप्पल भी नहीं पहनते थे, हैं, केश लॉन्च भी करते थे, करो ना, क्या दिक्कत है, करो तो सही। अरे केश लॉन्च जब तक घर में करेगा नहीं, कभी करके देखेगा नहीं और एकदम मुनि बनेगा, तो फिर क्या आंखों से आंसू आएगा? केश लॉन्च करेगा तब। कर रहे हो ना, करके देखो ना आदि जी भाई साहब, कभी करके तो देखो। कभी जब भी बनने का परिस्थिति बने तो उससे पहले जरूर इन परिचयों को सहने की बात देखना। चलिए अब ये कह रहे हैं जितनी सफलता से मुनिराज कर सकते हैं उतनी सफलता से श्रावक नहीं कर पाएगा। शंका, उपयुक्त स्वाध्याय के नियमों का पालन दोनों श्रावक और मुनि के लिए है, ऐसा किस ग्रंथ में लेख है? माने ये देखो प्रश्न भी कर देते हैं, मैं हमें तो प्रमाण दो। आपने कह दिया कि दोनों कर सकते हैं तो हमें तो ये समझा तो दो आप, ऐसा किसी शास्त्र में लिखा है क्या? कहीं कोई प्रमाण है क्या आपके पास में कि श्रावक और मुनि दोनों इन क्रियाओं का पालन कर सकते हैं, दोनों इन प्रवृत्तियों का पालन कर सकते हैं? समाधान सुनो, 497 नंबर पेज पर क्या लिख रहे हैं? अनगार धर्मामृत के 9वें अध्याय में, लो खोलो, अब पढ़ो तो सही अनगार धर्मामृत। ग्रंथ खोल देखा नहीं, अब क्या बतलाएं? जब ग्रंथ खोल करके देखा नहीं तो फिर सब इसी तरह से उटपटांग काम होते हैं। अनगार धर्मामृत के
9वें अध्याय में नित्य नैमित्तिक क्रियाओं का वर्णन है। अनगार धर्मामृत पंडित आशाधर जी का लिखा हुआ है और वर्तमान समय से लेकर के देखा जाए तो 800-1000 साल पहले का लिखा हुआ है वो अनगार धर्मामृत। 800-900 वर्ष पहले का, लगभग 1000 वर्ष हो गए ऐसा भी कह सकते हैं उसको। और नित्य नैमित्तिक क्रियाओं का उसमें खूब वर्णन है, नित्य नैमित्तिक क्रियाओं का। उसमें नित्य क्रिया में स्वाध्याय को पहले लिया है। नित्य क्रिया में, अब बोलो नित्य नैमित्तिक क्रियाओं की बात कर रहे हैं, बोले पहली क्रिया है स्वाध्याय। अरे स्वाध्याय तो मस्ट है, बिना स्वाध्याय के जीवन नहीं होता, बिना स्वाध्याय के कदम नहीं बढ़ते, बिना स्वाध्याय के मुनिपना नहीं होता, बिना स्वाध्याय के श्रावकपना नहीं होता, बिना स्वाध्याय के ये आत्मार्थी नहीं होता, बिना स्वाध्याय के ऊपर चढ़ नहीं सकता, बिना स्वाध्याय के तो अनर्थ है, अनर्थ। क्या बात कहें हम आपको। इसलिए स्वाध्याय 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 स्वाध्याय, क्या स्वाध्याय पहले नंबर पर लिया है उसे। और उसमें मूलाचार की उपयुक्त गाथाओं में लिखा है कि दिग्दाहादि में अंगोपांगों को छोड़ दिग्दाहादि में और लगाना पुस्तक में, आपकी पुस्तक में है या नहीं है। दिग्दाहादि में अंगोपांगों को छोड़ अन्य ग्रंथों का अध्ययन करें, ऐसा लिखा है। अब हम और क्या प्रमाण देवें आपको। वहाँ लिखा है दिग्दाहादि में ऐसे मूल ग्रंथों का अंगोपांगों को छोड़कर, अंगों की चर्चा, द्वादश अंगों की चर्चा, पूर्व की चर्चा, इन सब को छोड़ करके बाकी ग्रंथों का, अन्य ग्रंथों का अध्ययन करें। वे आराधनादिक हैं और यह नित्य नैमित्तिक कार्य मुनि एवं उत्तम श्रावक, मध्यम श्रावक तथा जघन्य श्रावक सभी के हैं, सो यथाशक्ति पालन करना चाहिए। अभी उत्तम मध्यम जघन्य रीति के सभी श्रावकों के लिए इस प्रकार की बात है, और सब पालन करो, कहीं भी करो, कुछ भी पालन करो। ये नित्य नैमित्तिक कार्य हैं। नियमित क्रिया है स्वाध्याय, अनिवार्य क्रिया है स्वाध्याय, इसलिए सबके लिए होनी चाहिए। श्याम सिंघवी जी साहब, जैनाचार पलेगा कैसे उमाकांत जी। स्वाध्याय के बिना जैनाचार पलेगा कैसे। ज्ञान के बिना चारित्र पलता नहीं है। चारित्र के पलने के लिए ज्ञान का आधार चाहिए होता है, ज्ञान का बेस चाहिए होता है, ज्ञान की दृढ़ता चाहिए होती है, ज्ञान का आधार चाहिए होता है। ज्ञान में वो ताकत है जो चारित्र को टिकाए रखने का काम करता है। ज्ञान के बिना चारित्र टिकता नहीं है, ज्ञान के बिना चारित्र को आधार नहीं मिलता है, चारित्र को बेस नहीं मिलता है। चारित्र रहेगा कैसे ज्ञान के आधार के बिना। और जिनमें ज्ञान नहीं है और देखा देखी दबाव में आकर के, किसी के प्रेशर में आकर के जिन्होंने प्रतिज्ञा ले ली है, थोड़े दिन बाद में उनकी प्रतिज्ञा टूटती हुई दिखाई देती है। टूट गई प्रतिज्ञा। क्यों टूट गई भाई साहब प्रतिज्ञा? क्या नहीं, अरे तुम्हारे समझ में आनी चाहिए कि हमने पालन क्यों किया था। ये बात समझ में आनी चाहिए कि ये नियम क्यों लिया था। ये बात समझ में आनी चाहिए कि ये विधि विधान किस वजह से था। जब तक ये बात समझ में नहीं आएगी तब तक नहीं हो सकता है। इसलिए दृढ़ता की यहाँ बात कह रहे हैं। प्रतिज्ञा लेने संबंधी विधान कहाँ है हमारे यहाँ जनागम में? 239 नंबर पेज पर है मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में, 239 नंबर पेज पर मोक्ष मार्ग प्रकाशक प्रतिज्ञा लेने का ज़बरदस्त विधान बताया है। वहाँ देखिए लिख रहे हैं, क्या लिखा है यहाँ? चाहे ये नैमित्तिक कार्य है, नित्य नैमित्तिक कार्य है जो मुनिराजों के लिए भी हैं और उत्तम मध्यम जघन्य श्रावक सभी के लिए हैं। यथाशक्ति सभी को पालन करना चाहिए। उत्तम मध्यम जघन्य सब तरह के श्रावकों के लिए कह दिए। उत्तम श्रावक प्रतिमाधारी हो गए और मध्यम श्रावक प्रतिमाधारियों से नीचे हो गए। प्रतिमाधारियों में ऐसा कह सकते हैं हम 11वीं प्रतिमाधारी वो उत्तम श्रावक है। फिर बीच की प्रतिमाओं वाले ये मध्यम श्रावक है और पहली प्रतिमा वाले जो हैं ये जघन्य श्रावक है। ऐसा दूसरी प्रतिमा वाले को भी ले लेते हैं कहीं कहीं, क्योंकि व्रत ले लेते हैं ना, इसलिए। देखिए अनगार धर्मामृत का 99 नंबर का ये श्लोक यहाँ प्रस्तुत किया है। नित्या नैमित्तिकेश चैत्य वितथ कृति कर्मांग बाह्य श्रुतोक्ता भक्त्या युक्ते क्रियायो यतिरथ परमः श्रावकोन्योत्थ शक्त्या सश्रेयः
पवित्र माग्र त्रिदर्शन सुख साधु योगी जितांगो भव्य प्रक्षीण कर्मा व्रजति कतीय यैर जन्म भी जन्म पारम। देखिए क्या लिखा है इसमें। पूर्वोक्त रीति से इस अध्याय में जिन नित्य नैमित्तिक क्रियाओं का वर्णन किया है, माने जिन जिन नित्य नैमित्तिक क्रियाओं का वर्णन यहाँ किया गया है, कह रहे हैं ये वे सब सत्यभूत कृति कर्म नाम के अंग बाह्य श्रुत में अच्छी तरह बतलाई है। आप जानते हैं अंग बाह्य की चर्चा हम करने वाले हैं आपके बीच में कल। अंग बाह्य क्या हैं, इसलिए अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य, अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य ये मूल आगम माने जाते हैं। जो पर्टिकुलर विशिष्ट चैप्टर्स हैं वे अंग प्रविष्ट हैं, और जो फुटकर प्रकरण रह गए उन्हें अंग बाह्य में सेपरेट अलग डाल दिए, छोटे छोटे से उनको अंग बाह्य कह दिया गया। तो अंग बाह्य के भी 14 भेद कहे गए हैं, और उन 14 में 6 नंबर का ये कृति कर्म नाम का अंग बाह्य है, जिसमें नित्य नैमित्तिक क्रियाओं की चर्चा बहुत विस्तार से की है। अंग बाह्य में, अंग प्रविष्ट में तो 12 अंग हैं, आचार अंग, सूत्र कृतांग वगैरह, तो ये तो अंग प्रविष्ट हैं। और अंग बाह्य में ये कृति कर्म है, दशवें कालिक है, उत्तराध्यायन है, ये सब अंग बाह्य है। उसके 14 भेद हैं, तो कल उसकी चर्चा अपन विस्तार से करेंगे। लेकिन उसमें नित्य नैमित्तिक क्रियाओं का वर्णन बहुत विस्तार से प्राप्त होता है, नित्य नैमित्तिक क्रियाओं के बारे में। तो ये अंग बाह्य श्रुत में अच्छी तरह बतलाई है, उसी के आधार से यहाँ बतलाई गई है, उसका आधार दे दिया है यहाँ पर। अतएव सर्वथा प्रमाणभूत है, प्रामाणिक है। जो संयमी साधु अथवा उत्तम श्रावक 10वीं 11वीं प्रतिमा धारक होना चाहिए, तथा मध्यम और जघन्य श्रावक भक्तिपूर्वक शक्ति प्रमाण कर सकता है। भक्तिपूर्वक करे, शक्ति प्रमाण करे, श्रावक अपनी भूमिका के योग्य करे। पश्चात आयु के अंत में उत्तम भोग आदि भोग ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 भव में मोक्ष को प्राप्त होता है। लो, यदि आप मुनिराजों के योग्य, जैसे मुनिराजों के आचरण थे उस तरह का पालन करो, उन क्रियाओं का पालन करो, जैसे योग्य काल आदि के अंदर स्वाध्याय आदि की बातें कही है, उसी तरह से श्रावक भी उन्हीं सब बातों का पालन करे। फिर क्या होगा उन सब का पालन करने से? बोले उन सब का पालन करते हुए ये श्रावक अल्पकाल में 7-8 भाव में निर्वाण की प्राप्ति कर लेता है, मुक्ति की प्राप्ति कर लेता है। जैसे वे मुनिराज कर लेते हैं ऐसे ये भी कर लेता है। आयु के अंत में उत्तम भोगादि भोग ज़्यादा से ज़्यादा, भोग मतलब भोग कर, ऐसा कहना चाह रहे हैं। आयु के अंत में मतलब ऐसा भी कह सकते हैं संसार दशा के अंत समय में, जब संसार दशा पूरी होने वाली है तो फिर उत्तम भोगादिक को भोग करके, क्योंकि कहते हैं ना यों श्रावक व्रतपाल स्वर्ग सोलम उपजावे और तय ते चै नरजन्म पाए मुनि है शिव जावे। तो अब तय ते चै वहाँ से यहाँ से उत्तम भोग भोगने के लिए स्वर्ग में चला गया, फिर स्वर्ग से जब वापस लौट करके आएगा तो मुनि होकर के फिर निर्वाण की प्राप्ति कर लेगा। तो बीच में ये भोग आदि की परिस्थितियाँ भी बनती रहती है, भोग की परिस्थितियाँ बनती है, विषय सामग्री मिलती हैं, ये सब होते हैं, मार्ग में आते हैं। लेकिन ये भोग सामग्री एक साधक जीव की साधना को परिपुष्ट करने में समर्थ नहीं होती, विचलित करने में भी समर्थ नहीं होती। वो कोई इसकी वजह से आकर्षित थोड़ी ना होता है भोग सामग्री को देख देख करके, वो तो भोगों से अत्यंत विरक्त रहता है। साधक जीव की साधना तो भोगों से निरपेक्ष हुआ करती है, उसे भोग नहीं चाहिए। लेकिन लिख रहे हैं तिहु जग भोग भोगी शिव जावे, ऐसी पंक्तियाँ पूजन में, भक्तियों में, भक्ति भुक्ति मुक्ति दातार, भक्ति मुक्ति दातार, कभी भक्ति को मुक्ति का कारण कहते हैं, कभी भुक्ति के उपरांत मुक्ति की बात कहते हैं।
भोग विलासिता रास्ते में आएगी, स्वर्ग चले गए। अब सोचो आप, छठे सातवें गुणस्थानवर्ती संत, भावलिंगी संत, श्रेणी चढ़ने वाले ऐसे ऐसे मुनिराज जब यहाँ जीवन पूरा हो जाता है, मर करके सरवार सिद्धि के अंदर चले गए। गजब हो गया भाई साहब। 33 सागर तक वहाँ सरवार सिद्धि के सुखों को, अनुकूलताओं को सरवार सिद्धि में वहाँ भोग करके मनुष्य होकर के निर्वाण जाना है, तो काय को उनको बीच में सरवार सिद्धि में लटका दिया। 16वें स्वर्ग में चले गए, ग्रहरेखों में चले गए। अब उन्हें इन चीज़ों से कुछ लेना देना ही नहीं। यहाँ तो भावलिंगी संत थे, छठे सातवें गुणस्थान में प्रचुर स्वयं संवेदन का वेदन करते थे, अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद लेते थे। अब उन्हें वहाँ लटक गए, वहाँ जाकर के। और कहाँ भोगों के बीच में, देवांगनाओं के बीच में, देवांगना सम रमी रहे हो, नकुल से देव की ऐसी स्थिति हो गई। अब क्या कहें, चाहिए नहीं उनको, लेकिन आते हैं, रास्ते में रहते हैं। ये गुणस्थान भी गिर गया उनका, छठे सातवें से गिर करके चौथे में आ गए, 11वें तक से गिर करके नीचे उतर करके आ गए। ऐसी स्थिति बन जाती है। देखिए क्या कह रहे हैं सुरेंद्र जी बाबू जी साहब। अब ये जो बातें कही है, ये अंग प्रविष्ट की, अंग बाह्य की, और ये सब जो बातें कही है कि ये सब उत्तम मध्यम जगन्य श्रावकों की चर्चाएं कर दी। वास्तव में श्रावक संज्ञा, सुदीप जी, ये श्रावक संज्ञा पंचम गुणस्थानवर्ती के लिए ही है जिनागम में। वास्तव में तो श्रावक वही होता है, उपचार से चौथे वाले को श्रावक कह दो आप, लेकिन श्रावक तो व्रत जिसने धारण किए हो वो श्रावक है। पंचम गुणस्थान के पहले तो श्रावक भी नहीं होता। इसलिए उत्तम मध्यम जगन, ये 3 प्रकार के जो श्रावक हैं, ये सब पंचम गुणस्थान वालों में ही लागू होंगे। अब चौथे वालों को, अब ठीक है चौथे वाला भी, क्योंकि भले ही व्रत लिए नहीं है, लेकिन लेने की भावना तो है, भाव तो बने हुए हैं, अनंतानुबंधी तो चले ही गई है। अब तो व्रत निरंतर संयम धारण करने की ओर में छटाछटी लग रही है, तो चौथे वाले को भी उपचार से श्रावक कह देते हैं। अब फिर और नीचे उतरो तो मिथ्या दृष्टियों को भी श्रावक कह देते हैं। अब क्या करो, जो रात्रि भोजन का त्यागी है, जो देवगुरु धर्म की आराधना कर रहा है, दीपेश जी, जो जमीकंद का त्यागी है, मध्य मांस मधु का त्यागी है, नित्य षट आवश्यकों का पालन कर रहा है, तो फिर हम उसे कह देंगे कि भाई ये भी श्रावक है। भाई श्रावक ही तो हैं अपन लोग, और क्या हैं, सब श्रावक ही तो हैं। अब लिख देंगे, उनको भी श्रावक कह देंगे, उसमें क्या हो गया। हम श्रावक नहीं है क्या? सब लोग श्रावक हैं जो लोग सुन रहे हैं। राजेंद्र पाटनी जी साहब वाशिम वाले, हम सब ये सारी बातें सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो श्रावक ही तो हैं क्या। अब जिनागम की विवक्षाएं अलग अलग प्रकार की है, लेकिन सब अपने आप को श्रावक माने, श्रावक कहें, श्रावक बोलें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बोलना, कहना, सुनना, समझना, सुनाना, ये सब उपचार ही तो चलते हैं। और क्या है इनमें, ये कथन है तो कथन होते हैं। देखिए अब इसमें ये समझा रहे हैं कि साहब आप ये कह करके कहना क्या चाहते हो। ये कह करके ये कहना चाहते हैं वज्रसेन जी साहब कि हम ये कहना चाहते हैं कि श्रावक भी आगम पढ़ने का अधिकारी है। ये बात यहाँ लॉजिकली कहना चाहते हैं। जो समाज में इस तरह के ढिंडोरा पीटा जाता है, श्रावक आगम नहीं पढ़ सकते, श्रावक समय सार नहीं पढ़ सकते, श्रावक धवलादिक नहीं पढ़ सकते, श्रावकों को मूल आगम ग्रंथों को पढ़ने का अधिकार। अरे मूल आगम ग्रंथों का उद्धार श्रावकों ने किया है, आपको पता है। मूल आगम ग्रंथ यदि ये श्रावकों की बदौलत सामने आए, यदि ये आगम ग्रंथ आज हमारे सामने हैं, तो बिना श्रावकों के नहीं आए धवलादिक ग्रंथ। दक्षिण भारत में तिजोरियों में, तालों में बंद थे। आज के 100-125 साल पहले जब से ये उपक्रम चालू हुआ, और फिर जहाँ जहाँ से ये प्रयत्न किए गए, सोलापुर से समझ लीजिए, और फिर सारे जितने पुराने विद्वान लोग जो इस कार्य के अंदर जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया, चाहे वो बालचंद जी शास्त्री हों, चाहे फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री हों, चाहे A.N. उपाध्याय हों, ऐसे लोगों ने, जिन लोगों ने ये काम किए हैं, ये सब श्रावक ही लोग तो थे। यदि ये सब लोग नहीं करते तो आज ये धवलादिक ग्रंथ हमारे सामने उपलब्ध कैसे होते। तो फिर नहीं पढ़ सकता है, ये बात कहाँ से आ गई। श्रावक नहीं पढ़ सकता है, धवला की वाचना चल रही है, अभी वहाँ से मंगलायतन से चल रही है धवला की वाचना, नहीं पढ़ सकते। तो जो लोग ऐसा समझते हैं नहीं पढ़ सकते, उन्हें यहाँ तर्क युक्ति न्याय से विद रेफरेंस विद आगम प्रमाण ये बात कह रहे हैं, श्रावक जीव भी, चतुर्थ गुणस्थानवर्ती भी, अंग पूर्व
इन सब बातों को पढ़ने का अधिकारी है, ये बात यहाँ लिखी जा रही है। देखिए, इसे स्पष्ट रीति से समझाइए, शंका उठा दिए, स्पष्ट रीति से समझाओ, कहना क्या चाहते हो। समाधान, सिद्धांत ग्रंथों में चतुर्थ तथा पंचम गुणस्थान वर्ती को द्वादशांग का पाठी बताया है। लो, द्वादशांग का पाठी बतलाया है। माने ये जो चौथे और पांचवें गुणस्थान वाला जीव है, ये भी द्वादशांग का पाठी हो सकता है। कमल जी बोरा साहब, चौथे पांचवें वाला कैसे हो जाएगा? चौथे पांचवें वाला मुनि तो नहीं होता है नियम से, चौथे पांचवें वाले तो गृहस्थों की चर्चा है। तो समाधान दिया, ये पूछा इसमें प्रमाण क्या है, कोई प्रमाण है कि आपके पास में? बोले प्रमाण सुनो, लोकांतिक देव द्वादशांग के पाठी होते हैं, सर्वार्थ सिद्धि वाले देव द्वादशांग के पाठी होते हैं, अनुदिश अनुत्तर वाली समस्त अहमिंद्र सम्यक दृष्टि तथा द्वादशांग के पाठी होते हैं। तो अब क्या कहना है आपको? द्वादशांग के पाठ के संदर्भ में ये आपको आगम प्रमाण दे रहे हैं ना, शास्त्र की बात यहाँ बतला रहे हैं ना, कि शास्त्र के अंदर लिखा हुआ है, आगम के अंदर इस प्रकार की बात आई है, ये लिख रहे हैं यहाँ पर। लोकांतिक देव, आप जानते हैं लोकांतिक देव कौन होते हैं? देव ऋषि कहलाते हैं। लोकांतिक, लोक के अंत में रहते हैं। दो तरह से लोकांतिक के अर्थ किए जिग्नेश भाई, लोकांतिक के अर्थ दो तरह से किए जनागम में। पहला अर्थ, ये पांचवें स्वर्ग में लोक के अंत में रहते हैं, बिल्कुल बाउंड्री पर रहते हैं, इसलिए लोकांतिक कहलाते हैं। पांचवें स्वर्ग वाले सारे नहीं होते क्या? पांचवें स्वर्ग के सभी जीव लोकांतिक नहीं होते, लेकिन पांचवें स्वर्ग में ही जो लोक की बाउंड्री है वहां बाहर बाहर रहते हैं, लोक के अंत में, इसलिए लोकांतिक कहलाते हैं। और दूसरा, इनके लोक में रहने का अंत आ गया है, इसलिए भी ये लोकांतिक कहलाते हैं। लोक में रहने का अंत आ गया है माने बस दीक्षा ली और निर्वाण की प्राप्ति, ऐसे लोकांतिक। पांचवें स्वर्ग में रहते हैं लोकांतिक, ब्रह्मचारी होते हैं, देव ऋषि कहलाते हैं, ऋषियों की तरह सम्मान प्राप्त होता है इनको, इन लोकांतिक देवों को। बृहस्पति जिन्हें कहते हैं ना, ये सब ये लोकांतिक हैं। इनको सिर्फ और सिर्फ दीक्षा कल्याण के प्रसंग पर ही आते हैं ये, आप बाकी अन्य प्रसंगों पर आते ही नहीं है। बाकी प्रसंगों में आने का इनको विकल्प ही नहीं आता है। ये तो वैराग्य की भावना वाले होते हैं, वैरागी जीव होते हैं, अलग तरह की परिणति है इनकी, इनकी सोच, इनके परिणाम, इनका चिंतन, इनका सब कुछ अलग तरह का है। वैराग्य अनुमोदक, बस वैराग्य की भावनाएं, भाव वैराग्य की चर्चाएं करो। द्वादशांग के पाठी होते हैं, लेकिन ये लिख रहे हैं यहाँ पर। अब द्वादशांग के पाठी हैं, गुणस्थान कौन सा है उनका? गुणस्थान चौथा है, इससे ऊपर तो हो नहीं सकता, क्योंकि देवगति के जीवों में चौथे गुणस्थान से ऊपर तो हो नहीं सकता, ऐसा लिख रहे हैं। देखिए लिख रहे हैं, लोकांतिक हो गए। सर्वार सिद्धि वाले तो आप जानते ही हैं, सर्वार सिद्धि तो सर्वोपरि है, सर्वार सिद्धि से ऊपर तो कुछ है ही नहीं। यदि तीनों लोकों में गृहस्थों की दृष्टि से बात करो और परिग्रही जीवों की दृष्टि से बात करो, तो ये सब एक भवावतारी हैं सर्वार सिद्धि वाले, और सर्वोत्कृष्ट हैं। सर्वार सिद्धि से ऊपर कोई नहीं है। एक भवावतारी का अर्थ बस अवतार लेकर के एक ही भव में मोक्ष जाने वाले हैं, ऐसा विधान इन सब के बारे में हो गया। जो सर्वार सिद्धि में चला गया, अब एक भव में अवतार लेकर, अवतार माने जन्म लेकर, अगले भव में जन्म लेकर, बस जन्म ही उसका मोक्ष के लिए होगा। ये जो लोकांतिक हैं, इन लोकांतिकों का जन्म भी अब किसके लिए होगा? बोले मोक्ष के लिए होगा, सिर्फ मोक्ष के लिए ही इनका जन्म होगा। इसलिए ये एक भव अवतारी, एक ही भव अब इनका बचा है, इस तरह से एक भवावतारी कहलाते हैं। ये एक भवावतारी हो गए हैं ये सब जीव यहाँ पर। देखिए और देखिए आगे क्या लिखा है? अनुदिश अनुत्तरवासी समस्त अहमिंद्र। लो क्या लिख रहे हैं ये? अनुदिश और अनुत्तर,
अनुदिश अनुत्तरवासी समस्त ऐमिंद्र सम्यक दृष्टि तथा द्वादशांग के पाठी होते। अब 9 ग्रेव्यक तक तो मिथ्या दृष्टि भी हो सकते हैं, 9 ग्रेव्यक तक तो मिथ्या दृष्टि भी हैं, और 9 ग्रेव्यकों के ऊपर जो 9 अनुदिश विमान हैं, और 9 अनुदिश विमानों से ऊपर 5 अनुत्तर विमान हैं। ये स्वर्ग के टॉप लेवल की चर्चा कर रहे हैं अपन। देखिए 16 स्वर्ग होते हैं, ये 16 स्वर्ग जोड़े से होते हैं, इस तरह से ऐसे पैरेलल चलते हैं, पहला दूसरा है ना, फिर तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां दसवां, इस तरह से पैरेलल ये स्वर्ग ऊपर 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 चलते हैं, ऊपरी ऊपरी, ऐसा सूत्र है तत्वार सूत्र में, ऊपरी ऊपरी ऊपर 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 है। 16 स्वर्ग तक पहुंच गए। 16 स्वर्ग से ऊपर बोले 9 ग्रेव्यक हैं, एक के ऊपर एक, ये 9 ग्रेव्यक है। और इन 9 ग्रेव्यक के ऊपर 9 ग्रेव्यक के ऊपर 9 अनुदिश हैं, और फिर उसके ऊपर 5 अनुत्तर हैं। उन 5 अनुत्तर विमानों में सेंटर वाले पांचों एक ही लेवल पर हैं, ऐसे 5। सेंटर वाले विमान का नाम सर्वार सिद्धि है, और चारों तरफ विजय वैजयंत जयंत और अपराजित, इस तरह के 4 विमान हैं। तो 5 अनुत्तर। ये वर्तमान में जो पंचम काल चल रहा है रिंकेश भाई, इस पंचम काल में कोई भी जीव 16वें स्वर्ग तक जा सकता है, अकेले 5वें में नहीं। पंचम काल में कोई भी जीव मरकर यहाँ से आयु पूरी कर 16वें स्वर्ग तक जा सकता है। 16वें स्वर्ग तक जाने की मर्यादा है, पंचम तक ही नहीं। ये तो क्या है, देखो गाथा नंबर कौन सी है, मोक्ष पाहुड़ की गाथा है। अष्ट पाहुड़ में देख करके भी बता सकता हूँ, थोड़ा सा नंबर उसका विस्मृत हो गया, 172 या 76 नंबर गाथा, अब बतला देंगे अभी कोई भी। 76 नंबर गाथा है मोक्ष पाहुड़ की, इसमें अष्ट पाहुड़ में। उसमें ऐसा लिखा है कि मुनि होकर ब्रह्म स्वर्ग में लोकांतिक में जन्म लेकर फिर निर्वाण की प्राप्ति करें, ऐसा वहाँ उन्होंने कहा है। तो सामान्य कथन है, उससे इस तरह का भ्रम जगत में हो गया है लोगों को कि 5वें स्वर्ग से ऊपर पंचम काल में नहीं जा सकता, जबकि ऐसा नहीं है, 16वें स्वर्ग तक जा सकता है। गोमटसार कर्मकांड गाथा नंबर 30, 31, 32 नंबर की जो गाथाएं हैं, उनमें सेनन के आधार पर कौन से स्वर्ग और कौन से नरक तक जा सकता है उसका उन्होंने उल्लेख किया है। उस प्रकरण को देखने से बिल्कुल स्पष्ट ख्याल में आता है कि 16वें स्वर्ग तक ये जीव जा सकता है। वो भ्रम कहाँ से खड़ा हुआ वो बात भी मैंने आपको बता दी है ना। फिर भी विशेष हो तो मैं गाथा बतला दूंगा, 2 मिनट लगेगी, लेकिन अभी चलते प्रवचन के बीच में उसको खोल करके किताब निकाल के बताना ये संभव नहीं लग रहा है, लेकिन 76 नंबर की गाथा होनी चाहिए, ऐसा है। अनिल जी देख करके बता सकते हैं। अभी अष्ट पाउड़ में मोक्ष पाउड़ की 76 नंबर की गाथा होनी चाहिए, ऐसा मेरे को ख्याल में है। 72 भी हो सकती है, 72, 76, थोड़ा सा पेज एक आध पलटेंगे तो वहीं मिल जाएगी आपको। कुंद कुंदाचार्य देव की मूल गाथा है लिखी हुई इस तरह की। तो कितने जीव हो गए यहाँ, अनुदेश समझ में आ गए, अनुत्तर समझ में आ गए। अनुदेश है, अनुत्तर है ना, और ये सब अहमिंद्र हैं, सम्यक दृष्टि है। 76 नंबर की गाथा है। लो साहब बिल्कुल बराबर थी ये गाथा, 76 नंबर ही गाथा थी। इसका मतलब मेरा जो कन्फ्यूजन था वो कन्फ्यूजन नहीं था, वो बराबर ही था। धन्यवाद जिग्नेश भाई। भरत क्षेत्र पंचम काल में निज भाव में स्थित संत धर्म ध्यान में रहें तो वे कहाँ तक जा सकते हैं, सर्वार्थ वहाँ तक जा सकते हैं। कहाँ तक, लोकांतिकों तक जा सकते हैं, ऐसी चर्चा उसमें की गई है। चलिए, तो लोकांतिक देव, सर्वार्थ सिद्धि, अनुदेश, अनुत्तरवासी, समस्त अहमिंद्र, सम्यक दृष्टि, ये सब द्वादशांग के पाठी होते हैं, सब द्वादशांग के पाठी होते हैं। कहाँ लिखा है भैया, ये लिखा कहाँ है कि ये सब द्वादशांग के पाठी होते हैं? ये लिखा कहाँ है ये द्वादशांग के पाठी है? सुनो और बता देते हैं आपको, इसमें क्या है। राजवार्तिक पृष्ठ 174 पर लोकांतिक देवों का स्वरूप इस प्रकार लिखा है। अब क्या बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? ये राजवार्तिक पृष्ठ 174 पर इस तरह की लोकांतिक देवों के संदर्भ में जो बात लिखी है,
उसे देख करके आपको पता लग जाता है। सर्वे ते स्वतंत्रः हीनाधिकत्वाभावात् विषयरति विरहाद्वेवर्षयः ततः इतरेषां देवानामर्चनीय चतुर्दश पूर्वधराः। क्या लिख रहे हैं ये? मैं लिख दिया, ये सब आ गई है बात। यहाँ अर्थ पढ़ लो जरा, क्या लिख रहे हैं। यहाँ उन्हें द्वादशांग का पाठी कहा है, द्वादशांग का पाठी कह दिया है यहाँ पर। अब लोकांतिक देव द्वादशांग के पाठी हो गए, तो अब प्रश्न ये, यहाँ उन्हें द्वादशांग का पाठी कहा है, यहाँ तक की तो बात हो गई। अब शिष्य प्रश्न क्या कर रहा है? अब ये तो आपने साहब लोकांतिकों के संदर्भ में कह दिया, देवों के संदर्भ में कह दिया, सरवार सिद्धि वालों के संदर्भ में कह दिया, अहमिंद्रों के संदर्भ में कह दिया, सौधर्मेंद्र के संदर्भ में कह दिया। क्या श्रावक सूत्रों का पाठी हो सकता है? क्या सूत्रों का पाठी हो सकते हैं? कि यहाँ पाठी कहना अलग बात है और ज्ञाता कहना अलग बात है। श्रावक दशा में रहते हुए कोई व्यक्ति गृहस्थ दशा में रहते हुए द्वादशांग का ज्ञाता नहीं हो सकता। द्वादशांग का ज्ञाता होने के लिए तो उसको मुनि होना ही पड़ेगा। बिना भावलिंगी संत के वो द्वादशांग का ज्ञाता नहीं हो सकता। लेकिन द्वादशांग का पाठी यहाँ श्रावक अवस्था के अंदर पढ़ने लिखने वाला, सुनने वाला, देखो शंका उठाइए, देवों को द्वादशांग का पाठी बताया है, मनुष्यों को तो नहीं बताया है। मनुष्यों को थोड़ी ना द्वादशांग का पाठी बतलाया है, तो देवों को बतलाया है। और आप देवों की चर्चा करके आप मनुष्यों की बात कह रहे हो। आप हमारे को कहना चाह रहे हो कि श्रावक भी पढ़ सकते हैं, ऐसा थोड़ी ना चलेगा। समाधान, तीर्थंकर भगवान, लो और सुनो, अब हम क्या कहें, तो मनुष्यों की भी सुन लो। तीर्थंकर भगवान मति श्रुत और अवधि ज्ञान के धारी जन्म से ही होते हैं, वे पूर्ण श्रुतधर होते हैं। अब क्या कहना है आपको, बोलो। तीर्थंकर भी होते हैं, बाल तीर्थंकरों की चर्चा कर रहे हैं। स्वर्ग से आए थे, उससे पूर्व भव के अंदर तीर्थंकर कर्म प्रकृति बांध रहे थे। बाल्य अवस्था से ही, बचपन से क्या कहें, गर्भ अवस्था से ही तीन तीन ज्ञान के धारी थे। माने मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, तीन तीन ज्ञान के तो धारी थे वे तीर्थंकर, बाल तीर्थंकर। कि हाँ साहब तीन तीन ज्ञान के धारी थे, तो बोले कितना ज्ञान नहीं था उनको? क्या वे द्वादशांग के ज्ञाता नहीं थे? क्या वे द्वादशांग जानने वाले नहीं थे? क्या उनका ऐसा दिव्य ज्ञान नहीं था गृहस्थ दशा में रहते हुए? समझ में आ रही है बात? तो ये तो पाठी की चर्चा चल रही है, संपूर्ण द्वादशांग के ज्ञाता नहीं होते हैं। ख्याल में आ रही है बात? क्योंकि संपूर्ण द्वादशांग के ज्ञाताओं को तो श्रुत केवली कह करके पुकारा जाता है। वो तो एक विशिष्ट प्रकार का पद है श्रुत केवलियों का। माने श्रुत केवली तो एक विशिष्ट पद है, इसलिए अपने यहाँ 5 ही हुए ना श्रुत केवली। 3 अनुबद्ध केवलियों के बाद क्रम से 5 श्रुत केवली परंपरा से हुए। हो सकता है खैर उनमें और भी श्रुत केवली पद के धारी हुए हों, लेकिन वो पट्टावली की दृष्टि से 5 श्रुत केवलियों का काल 100 वर्ष का कहा गया है। सागर धर्मामृत के पृष्ठ 33 पर अभी ये और बातें बतला रहे हैं। कहाँ तक बतलाएं आपको, आप तो सुनते जाओ बस। ये लिखा है सागर धर्मामृत के पृष्ठ 33 पर दीक्षान्वयन क्रियाओं के वर्णन में अजैन से जैन बनाने की क्रिया बतलाई है। ओहो, ये कितनी गजब की बात है। अजैन से जैन बनाने की क्रिया बतलाई है दीक्षान्वयन संस्कार में। दीक्षान्वयन संस्कार का मतलब, क्रियाओं का मतलब, दीक्षान्वयन संस्कार क्रियाओं का मतलब, अरे किसी भी व्यक्ति की जब दीक्षा दी जा रही है, जब मुनि बनाया जा रहा है, तो मुनि बनने के पहले उसमें जो संस्कार किए जाते हैं उन संस्कारों को दीक्षान्वयन संस्कार कहते हैं। कुछ क्रियाएं होती है, कुछ प्रक्रिया होती है, वो सब। तो वो सब क्रियाओं का वर्णन, उस वर्णन में अजैन से जैन बनाने की भी प्रक्रियाएं। ये अजैन थे, ये ब्राह्मण थे, हिंदू कुल में इन्होंने जन्म लिया था, वैष्णव संप्रदाय में इन्होंने जन्म लिया था, तो बोले उनको अजैन से जैन बना करके वो सारी क्रियाएं संपन्न करके फिर उन्हें दीक्षा प्रदान की जाती है। आप बतलाइए
कोई हिंदू कुल वाला है, कोई शर्मा जी हैं, कोई ब्राह्मण हैं, कोई वैष्णव हैं, कोई वेदादिक के, वेद पुराण आदिक के उनके ज्ञाता हैं, अब वे दिगंबर मुनि हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं? क्यों हो सकते हैं, क्या दिक्कत है? तो कैसे होंगे? बोले उनके मंत्रोच्चार पूर्वक, क्रियान्वयन संस्कारों के पूर्वक उनमें बाकायदा जैनत्व की स्थापना की जाती है। अजैन से उन्हें जैन बनाया जाता है। वो क्रियान्वयन संस्कार हैं इस तरह के। अजैन को जैन बनाने की भी विधि बतलाई गई है। अब कैसी विधि होती है? यदि मैं आज विधि लिखूं अजैन को जैन बनाने की, कि किसी अजैन व्यक्ति को जैन कैसे बनाएं, तो मैं भी लिख सकता हूं। मैंने बीच में कभी अपने प्रवचनों में इस तरह की बातें कही होगी कुछ, अजैन को जैन किस तरह से बनाया जाए। फिर तुम तो जैन ही हो, बस रोजाना आ जाया करो, स्वाध्याय सुनने के लिए आ जाया करो, पढ़ लिया करो, रात को मत खाया करो, आचरण का पालन किया करो, तुम जैन हो गए। नहीं, ऐसा नहीं है। बाकायदा वो अपने माता पिता, परिवार, बुआ, मामा, चाचा सबको बुलाएगा, आयोजन रखेगा, घोषणा करेगा, अष्टमूल गुण उसको दिलाए जाएंगे, प्रतिज्ञाओं का पालन कराया जाएगा, उसे बाकायदा विधि पूर्वक, विधि विधान अनुष्ठान पूर्वक, मंत्रोच्चार पूर्वक उसे अष्टमूल गुणों का नियम दिलाया जाएगा। अरे जैन, जब आपने घर में पैदा हुए बच्चे को जैन बनाने के लिए आपने उसे अष्टमूल गुणों के पालन करने की प्रतिज्ञा कराई थी, जिन मंदिर में 40-45 में दिन ले जा करके, जब मंदिर में ले जा करके आपने अपने घर के बच्चे को जिस विधि से जैन बनाया था, उसी विधि से तो जैन बनाना पड़ेगा। अब आप कैसे जैन बनाएंगे बतलाइए? आखिर जैन बनने की विधि तो वही होती है। और फिर वो जैन बना रहे, इस संबंध में भी मैंने आपको कई बार बातें कही है कि उसके जैन बने रहने के संदर्भ में आप उसको 8 वर्ष का हो जाए तब दोबारा उसको प्रतिज्ञा दिलाओ, प्रति वर्ष उसको आप नियम दिलाओ, ये सब होना चाहिए। ऐसा है, जन्म से नहीं ये सब क्रियाएं होती है। तो सागर धर्मामृत में पृष्ठ 33 पर ये सब बातें कही है। दीक्षान्वयन क्रियाओं के वर्णन में अजैन से जैन बनने की क्रिया बतलाई गई है। ये अजैन थे, ये जैन बनने के लिए क्या क्रिया है वो बतलाई है। और वहाँ पर कहा है, आंगम पूर्व मथार्थ संग्रह मधित्याधीत शास्त्रांतर है, ये पद आया है। और टीका में उद्धार ग्रंथ मुपश्रुत्य सूत्रमपि किम विशिष्टम तत्सूत्रादिकम आंगम आचारादि द्वादशांग श्रितम न केवलम आंग पौर्व चतुर्दश पूर्वगत श्रुताश्रितम। यहाँ स्पष्ट सूत्रों को भी पढ़ें, उसे पुण्य यज्ञ तथा पूजाराध्य नाम की क्रिया कहते हैं। ये सब ये पढ़ने लिखने की और सुनने की इस तरह की बातें कही है। और भी कही है, देखो थोड़ा सा और पढ़ देता हूँ, थोड़ा सा और है ना। फिर कल जो है ना अंग बाह्य की चर्चा विशेष रीति से शुरू होगी, जिसमें कल सिर्फ अपन अंग बाह्य की चर्चा करेंगे। एक पैराग्राफ को पढ़ देते हैं। कहाँ भी है, ततोन्या पुण्य ज्ञाख्या क्रिया पुण्यानुबंधिनी शृण्वत है पूर्व विद्या नाम अर्थम सब्रह्मचारिण है। आदि पुराण 39वें पर्व का 50वां श्लोक है। यहाँ भी उस जैन बनने वाले को पूर्व विद्याओं का, पूर्वों का अर्थ सुनने की आज्ञा दी है, अर्थात उन्हें पढ़ें, उन्हें आज्ञा दी है। जैन बनने के पहले उन्हें आज्ञा दी है कि आप ये सब करो, ये सब पढ़ो, सुनो, समझो। अवलंब ब्रह्मचारी तथा गूढ़ ब्रह्मचारी गुरुओं के निकट अंगादि को पढ़। अब देखो ये सब पढ़ें। कौन गूढ़ ब्रह्मचारी हैं, अवलंब ब्रह्मचारी है, गुरुओं के निकट अंगादि को पढ़ें। पुण्य कुटुंबियों की आज्ञा से गृह प्रवेश करते हैं, विवाह आदि करते हैं, वे उन्हें क्यों भूल जाते हैं? अथवा मतलब इन बातों को क्यों भूल गए आप? ये जो बातें कही गई हैं, माने ब्रह्मचारी थे, ये सब पढ़ रहे थे, यहाँ गुरुओं के समीप बैठ करके पढ़ रहे थे, सारी बातों का अध्ययन कर रहे थे, फिर वापस गए और जाकर के वो सब गृहस्थ हो गए। फिर मतलब ये तो 25 वर्ष की उम्र तक वानप्रस्थाश्रम में और इस तरह की जो पुराने समय में चलती थी वो सारी बातें हैं। अथवा उनका पठन पाठन नहीं करते हैं। इन सब प्रमाणों से ये भली भांति सिद्ध है कि सूत्रों का पढ़ना श्रावक को मना नहीं है। श्रावक के लिए इन सूत्रों का पढ़ना पढ़ाना मना नहीं है। श्रावक इन सबको पढ़े पढ़ाएं। हमने यह माना
पर क्या ऐसे सूत्र जो गणधर आदि रचित हों इस समय में मिलते हैं? अब ये जो प्रकरण है नीचे का, माने ये इस प्रकरण को पढ़ते हुए कल हम अंग बाह्य की चर्चा करेंगे। आज थोड़ा सा 1-2 मिनट ज़्यादा हुआ। जनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमू सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। नमो अरिहंत, नमो सिद्धाणम, नमो वज्राय, नमो लोहित।